हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जब यूपीएस स्कीम की घोषणा की गई, तो उससे पहले एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा मीटिंग की गई थी, जिसमें रेलवे के मंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी गए थे और उसके बाद यूपीएस स्कीम लागू हुई। अब जैसे कि इस कर्मचारी संगठन या अन्य लोगों का ये कहना हुआ कि यूपीएस स्कीम को लागू करवाने में शिव गोपाल मिश्रा जी का पूरा-पूरा हाथ था कि शिव गोपाल मिश्रा जी चाहते थे कि यूपीएस स्कीम लागू हो जाए। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए शिव गोपाल मिश्रा जी को एक न्यूज़ चैनल के डिबेट में बुलाया गया, जिसमें विजय कुमार बंधु जी भी शामिल थे और शिव गोपाल मिश्रा जी भी शामिल थे। और वहाँ पर उनसे यूपीएस स्कीम क्यों लागू हुई और क्या रहा इसके पीछे का कारण, ये पूछा गया। तो क्या जवाब दिया और विजय बंधु के बारे में क्या बोला है, ये आगे वीडियो में आपको दिखाएँगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी। अरे छोड़िए, आप मेरी बात कर रहे हैं। पहला क्लियर करूं 10%। अरे भाई एक मिनट, अब शांति करिए। एक मिनट नहीं, मुझे नहीं सुननी है। मैं गलत बयानी के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। विजय बंधु, अरे छोड़िए विजय बंधु, छोड़िए विजय बंधु। एक चीज तो भाई विजय बंधु ये समझा दीजिए इन बंधु को जी। अरे भाई आम आदमी नहीं इन्वेस्ट करता है, सरकार करती है पीएफआरडीए के थ्रू इन्वेस्ट। ये इनको यही बात नहीं समझ में आ रही। आदमी अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है सर, यही तो मैं वही कहना चाहता हूं सर। मैं राजेश जी से वही कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति को ये बता दें कि 50% से ज्यादा एनपीएस में जो सरकारी कर्मचारी को आप दिया हो, पहली बात। दूसरी बात कह रहा हूं, अगर 50% उसको मिल रहा है तो फिर यूपीएस लाने की जरूरत क्या हुई? फिर यूपीएस क्यों लाया गया? और मैं अभी आपको बता रहा हूं सर, मैं अभी रेल के बीच से, रेलवे के साथियों के बीच से आ रहा हूं। मैंने हाथ उठवाया कि क्या यूपीएस से आप संतुष्ट हैं? एक हाथ नहीं उठा, एक हाथ नहीं उठा। तो वो 100 संगठन जो गए थे विजय बंधु, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 50%। विजय बंधु एक मिनट सुनिए ना। तो वो 100 संगठन गए, अब वो शिव गोपाल मिश्रा साहब का पता नहीं क्या कनेक्शन में दिक्कत हो गई। वो तो बड़े मुस्कुराते हुए बाहर निकले कि हमारी बात मान ली, सरकार को हमने झुका दिया। वो तो खुश हैं। ये 100 संगठन अब आप कहने लगेंगे नहीं जी ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है। अब ये मत कहना। वो सर, वो खुश इसलिए है, वो खुश इसलिए है कि उनको ओपीएस मिल रही है। अगर इतनी अच्छी है तो एनपीएस क्यों नहीं ले लिए? अगर इतनी अच्छी तो यूपीएस क्यों नहीं लेते? वो जितने लोग गए थे सब ओपीएस पाते हैं, सब ओपीएस ले रहे हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं एनपीएस का, यूपीएस का। खुद ओपीएस क्यों ले रहे हैं? अगर इतनी अच्छी यूपीएस है और एनपीएस है तो एक भी वहां पर एनपीएस वाला नहीं गया था, एक से भी वार्ता एनपीएस वालों से नहीं की गई। देश के लाखों लाखों लोगों का मैं नेतृत्व करता हूं, एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैंने सबसे पूछा, एक व्यक्ति नहीं कहा कि हमको एनपीएस चाहिए, एक ने नहीं कहा आपको ओपीएस चाहिए। अब उनको ओपीएस मिल रही है, उन्होंने सहमति दे दी। अब सहमति के पीछे उनके क्या राज अब इसमें माधव आनंद एक और ये अहम पॉइंट उठाया। एक सेकेंड विजय बंधु एक सेकेंड रुकिए। माधव आनंद, जो ये ओपीएस वाला कौन है और एनपीएस वाला कौन, ये भी एक दिलचस्प अपने आप में लड़ाई है। और अब ये यूपीएस की भी जो बात आई है, 23 लाख जब सरकारी कर्मचारी केंद्र में हम बात करते हैं, हम उसमें फौज को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फौज में आज भी पुरानी पेंशन योजना ही लागू है। तो अगर एनपीएस इतनी अच्छी है या यूपीएस इतनी, यूपीएस में ले आइए ना फौज को। अलग अलग पैमाना क्यों है अभी भी? देखिए, ये अभी स्टार्टिंग में अभी इसकी शुरुआत की गई है और इसमें बहुत सारे अच्छे प्रावधान है संदीप जी। ठीक है, राजनीतिक दल जो है अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचेंगे उसको, हर सारे पॉइंट जो है जो ओल्ड स्कीम तो इसमें ईमानदारी लाने की भी जरूरत है। एक सेकेंड, थोड़ी देर के लिए ही जुड़ पाए शिव गोपाल मिश्रा मेरे साथ। शिव गोपाल जी, आज बड़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही है, मैं तो आपसे विस्तृत बातचीत करना चाह रहा था। आपके अथक प्रयासों से सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी, आंशिक ही सही, कुछ लोग कह रहे हैं, वो मिली तो है। लेकिन यहां पर विजय बंधु कह रहे हैं आप खुद तो ओपीएस ले रहे हैं और यूपीएस के लिए हां करवा कर आ गए। ऐसा है कि विजय बंधु अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने काफी संघर्ष किया है। मैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं इतने दिनों से नेशनल काउंसिल जेसीएम को डील कर रहा हूं, उसका स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूं। हमें ये पता है कि सरकार क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है। दूसरी बात यह है कि जिस मुद्दों पर हमने समझौता किया है वो बिल्कुल ओपीएस जैसे ही है,
और ओपीएस में हमारी एक ही मांग थी सारे लोगों से कि जो भी हम 50% सैलरी का और उसके ऊपर जो महंगाई की राहत है उसके नीचे कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे स्टाफ साइड जेसीएम ने उस पर कोई समझौता नहीं किया। ये रह गया सवाल कि वहां जाने वाले ओपीएस वाले थे या एनपीएस वाले थे, तो इसका कोई मायने नहीं उठता है। हम जो है वो 23 लाख, हम 32 लाख कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने 9.5 लाख रेल कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक वो हमको चाहेंगे तब तक हम रहेंगे। वो बंधु जी की कृपा से हम नहीं है, हम अपने कर्मचारियों नहीं, की निजी कृपा से लड़ाई हैं, की बात उनके मैं यहाँ साथ नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ये बताइए, मैं आपसे अगर मैं संदीप जी ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ मेरी बात सुनिए प्लीज। प्लीज, मैं ये हाँ। कहना चाह रहा हूँ कि हमने सरकार के सामने ये बात रखी कि आप इसका नाम ओपीएस रखिए, आप इसका नाम एनपीएस रखिए, आप इसका नाम जीपीएस रखिए, आप इसका नाम एपीएस रखिए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इस बात से है कि हमारा जो कर्मचारी जब रिटायर हो तो उस समय उसको उसकी सैलरी का तो आधा मतलब पैसा आप मिलना ये चाहिए कह रहे हैं पेंशन के ये रूप में। दरअसल ओपीएस की तरह ही है और दबाव अभी बनता रहेगा। सरकार और डिटेलिंग क्या देती है, पेंशन की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है। एक टेंशन मैं जरूर अपने दोस्त और मेरे पैनलिस्ट राजेश शर्मा को देना चाहूंगा। खुला न्योता है, खुली चुनौती है। हजारों की लिस्ट कह रहे हैं, 10 आदमियों का नाम बता दें जिनको अपनी बेसिक का 70% बतौर पेंशन मिला हो। उसके लिए हम इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जब यूपीएस के बारे में विजय कुमार बंधु जी से पूछा गया कि आपने यूपीएस स्कीम के बारे में क्यों ऐसा हुआ, यूपीएस स्कीम क्यों लागू हुई, तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हमने वही मांगे वहां पर रखी जो सरकार दे सकती थी और हमें पता था सरकार क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है। विजय कुमार बंधु जी के बारे में भी उन्होंने जैसे बात की कि विजय कुमार बंधु जी काफी संघर्ष कर रहे हैं ओपीएस के लिए। लेकिन बात दोस्तों ये आ जाती है कि अगर यूपीएस स्कीम पूरी की पूरी ओपीएस जैसी है या जैसा कि बताया गया कि आप कुछ भी इस स्कीम का नाम रखिए, चाहे वो जीपीएस हो, एपीएस हो, टीपीएस हो या कुछ भी हो, लेकिन प्रावधान जो हैं वो ओपीएस वाले ही रहने चाहिए। तो फिर ये जो समस्याएँ हैं, ये कहाँ से आ रही है? कर्मचारी को जैसे कि पता है कि जो उनका अंशदान हो रहा है वो उन्हें वापस नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा तो ओपीएस में कोई अंशदान नहीं देना होता था। अब जब ये बोला जा रहा है कि जब ये ओपीएस जैसा ही प्रावधान है इसमें, तो फिर ये चीज़ें कहाँ से निकल के सामने आई? दूसरा ये कि जब आप रिटायर जाएँगे 25 साल या 30 साल में, पेंशन आपको 60 साल में दी जाएगी, ऐसा भी रूमर निकल के सामने आया था। अब ये रूमर है या रियलिटी है, ऐसा क्यों निकल के सामने आ रहा है? और अगर ओपीएस स्कीम की तरह ही यूपीएस स्कीम है, तो विजय कुमार बंधु जी स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि तो फिर सभी पर यूपीएस स्कीम क्यों नहीं लागू कर दी जाती है? इससे क्या है कि सरकार पर जो ओपीएस लागू करने के जैसे बता रहे हैं कि बोझ बढ़ेगा, वैसे यूपीएस स्कीम अगर सब पे लागू हो जाएगी, तो जिनको ओपीएस दी जा रही है, जो बोझ ऑलरेडी थोड़ा बहुत है सरकार पे, वो और कम हो जाएगा। तो इससे और समस्याएँ जो हल हो जाएँगी। तो कुल मिलाकर विजय कुमार बंधु जी का जो कर्मचारी हैं वो पूर्ण समर्थन भी कर रहे हैं और कर्मचारियों का विजय कुमार बंधु जी का स्पष्ट कहना है कि यदि उस मीटिंग में कोई एनपीएस कर्मचारी जाता तो ये यूपीएस स्कीम जो लाई गई है शायद ये यूपीएस स्कीम अभी ना लागू होती होती और हम ओपीएस के करीब और पहुंच चुके होते। अभी सरकार ने ओपीएस पर किनारा कर लिया है और सरकार अब यूपीएस और एनपीएस में ऑप्शन दे रही है। फिलहाल ये ऑप्शन देने का रीज़न ये रहा कि जो कर्मचारी हैं उनका ध्यान ओपीएस से हटकर सिर्फ एनपीएस और यूपीएस में आ जाए। अब यूपीएस में किस प्रकार से आगे क्या होगी कार्रवाई ये तो दोस्तों किसी को क्लियर नहीं है। एनपीएस में अब कर्मचारियों को काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि कैसे रिटायरमेंट पे कैसे आपको पेंशन दी जाएगी। फिलहाल देखना बाकी अब यही है कि होता आगे क्या है, किस प्रकार से आगे कार्रवाई की जाएगी, क्या दिशा निर्देश आएँगे, ये अभी देखना देखना बाकी है। तो खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।